वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। तो आज हम रिव्यू करेंगे मारुति सुजुकी जिप्सी जो कि 2019 में बैन होने वाली है। कुछ इस तरह की है गाड़ी। पहले आपको इसका ओवरऑल लुक दे देता हूँ। तो ये देख लीजिए। तो अब फ्रंट से शुरू कर। तो ये इसका कुछ फ्रंट 1984 में जिप्सी लॉन्च हुई थी सबसे पहली। तो ये मेरे पास है 1998 का मॉडल। तो ये उस टाइम के हेडलाइट्स है, तो ये कोई ज़्यादा खास नहीं। और ये इसके फॉग लैंप्स तो उसी टाइम की ही माने जाते थे। और साइड की बात करें तो ये आते हैं इसमें R15 इंचज़ की 15 इंच के आते हैं। ये व्हील्स एलॉय नहीं है, एलॉय जिसके साथ में मिलते। तो पीछे भी 15 इंच के ही। तो यहाँ पे मारुति जिप्सी की ब्रांडिंग 4x4 मॉडल। तो ये तो हर मॉडल इसके 4x4 ही होते हैं। तो यहाँ पे स्पेयर भी लगता है पर मैंने नहीं लगाया। और ये इसकी बैकलाइट्स। तो ये गाड़ी मेनली ऑफ रोडिंग के लिए बनी है। तो ये इसका कुछ फ्यूल गॉज, जहाँ फ्यूल आप डाल सकते हैं। तो अब हम MG413W, ये जस्ट ब्रांडिंग है। इसका असली मॉडल MG4110 है जो पहले आता था। इसकी इंजन की स्पेसिफिकेशन दे दूँ तो ये है 1.0 45 हॉर्स पावर ये प्रोड्यूस करता है, जो 1989 में आया था। उसके बाद आया 1.0 लीटर का पेट्रोल इंजन आया था, उसमें 53 हॉर्स पावर। और जो करंटली यूज़ करते हैं वो है 1.3 लीटर 83 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है। पेट्रोल में ये गाड़ी आती है एक इंजन ऑप्शन के साथ। तो आज मेरे साथ ये देख लीजिए, यहाँ पे मेरा छोटा भाई। तो ये भी हमारी वीडियो में मदद करेगा मेरी। तो कोई मिला नहीं मुझे ये। तो ये है कुछ जिप्सी की चाबी। तो आप कहेंगे ये डिक्की की तो नहीं ला दी, पर डिक्की की नहीं, क्योंकि ये पहले ऐसी आती थी। तो अब हम चलेंगे अंदर। तो कोई भी इसमें ऑटो लॉक नहीं है। तो ये खुल नहीं रहा है। तो ये अब खुल गया। तो कुछ इस तरह का इंटीरियर। तो अभी आपको इसकी स्पेसिफिक तो यहाँ देखिए वर्तु आ चुके हैं छोटे भाई मेरे। तो यहाँ पे जिप्सी में कोई पुश स्टार्ट बटन तो आता नहीं था, जैसा कि आप जानते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, कुछ इस तरह से यहाँ चाबी डालनी पड़ती है। तो इसके इंटीरियर की बात कर दे, कुछ ज़्यादा खास नहीं। ये स्पेशली ऑफ रोडिंग के लिए बनाई है ये गाड़ी। तो ये भी आफ्टर मार्केट जाना पड़ता है आपको इसके लिए। और ये 4 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स है। तो 5 स्पीड नहीं आते थे उस टाइम मारुति में भी, जैसे आप कोई मारुति यूजर्स होंगे 800 के। तो ये कुछ इस तरह का हैंडवेट। यहाँ पे कोई स्पेस नहीं दिया जाता। तो रखना है तो आपको जुगाड़ तो करना पड़ेगा कहीं। तो ये है कुछ यहाँ स्टोरेज स्पेस। और ये भी कुछ यहाँ पे स्टोरेज स्पेस, ज़्यादा बड़ा नहीं, पर पहले टाइम में इतना भी बहुत होता था। अब तो गाड़ियों में और भी छोटे कर दिए गए हैं। तो कुछ इस तरह का इसका स्पीडोमीटर। तो मैक्सिमम स्पीड 140 किलोमीटर की है। और अभी तक ये चली है 1,36,425 किलोमीटर। और यहाँ पे कुछ इस तरह दिखा दूँ आपको। तो RPM मीटर इसमें नहीं मिलता, सीधा फ्यूल मीटर। और यहाँ पे 4 व्हील ड्राइव। और ये हाई और दो, इससे पता लगता है कि गाड़ी ख़राब है, कितनी हॉट है। और इसका टेम्परेचर शो करता है गाड़ी का। तो कुछ तो ये देख लीजिए आप, ये वॉच मिलती है पर ये वर्क नहीं करती। यहाँ पे मिरर मिलता है पर ये कोई भी ऑटोमेटिक नहीं है। तो ये कुछ यहाँ साइड का दिखा दूँ आपको। ये खोलने के लिए होता है। और ये नॉर्मल जो पहले ज़माने में आते थे। तो ये इसका विंडोज़ अप डाउन करने का। तो जो मेरा मेन मकसद इस वीडियो को बनाने का आज है वो ये है कि जो ये जिप्सी है इस साल बंद हो रही है ड्यू टू सेफ्टी नॉर्म्स। और जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑफिशियल कर दिया है कि सेफ्टी जिस गाड़ी में नहीं होगी वो बैन होगी। तो 13 गाड़ी जो है फिएट तो पूरी तरह ही बंद हो रही है। तो जिप्सी भी वन ऑफ देम है। तो अगर जिप्सी का कोई अपडेटेड वर्जन आता है, जिमनी तो इंडिया में नहीं आ रही,
पर जिप्सी का अगर कोई नया वर्जन आएगा सेफ्टी के साथ तो इसे एक्सेप्ट करेंगे, नहीं तो अप्रैल 2019 में ये बंद हो रही है। तो ये कुछ इस तरह का इसका गियर 4x4। तो यहाँ देख सकते हैं आप, ये 2H, ये तो 4x2 फ्रंट व्हील ड्राइव होता है नॉर्मल। 4H और 4L। 4H वो होता है जब चारों टायर में हमारी पावर, इंजन इक्वल पावर देता है, पावर डिवाइड हो जाती है टायर, चारों टायर के बीच। और 4L वो होता है, और 4L वो होता है जब आपकी गाड़ी की फंस गई है जैसे कहीं, तो वो गाड़ी उतनी पावर, हर टायर उतनी पूरी अपनी पूरी जान दे देता है इंजन, और चारों टायर में पावर डिवाइड नहीं होती है, पूरी जान मिल जाती है उन्हें, इसमें कोई डिवाइड नहीं होता है। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ कुछ इस तरह का है इसका सिंपल सा, एकदम सिंपल सा इंटीरियर। और ये देखिए एक्सीलेटर है, ये ब्रेक और क्लच तो नॉर्मल है, काफ़ी नॉर्मल। और यहाँ देखिए वायर निकली है, अब 1998 से चला रहे हैं, तो ज़रा सी बात है कि ये बहुत पुरानी होगी और इसका इंटीरियर काफ़ी सिंपल होगा। तो फिलहाल इतना ही कुछ इसमें। यहाँ देख लीजिए बैक सीट इस तरह की मिलती है इसमें, तो आपको हम बैक सीट में जाके देखते हैं। पर इसमें जिप्सी में ऐसी सीटें नहीं आती, उसमें साइड के लिए आती है, जैसे आपको पता है महिंद्रा थार में भी वैसी आती है। और पर ये हमने आफ्टर मार्केट किया है, तो ये भी काफ़ी अच्छी लेदर की सीटें इसमें जिप्सी के लिए काफ़ी अच्छी, क्योंकि इसमें ज़्यादा लोग ट्रैवल नहीं करते। तो हम बैक सीट में आ चुके हैं। तो ये देख लीजिए, मैंने ये वाली वो सीट है, ये पूरी बैक की है, फिर भी इसमें मुझे काफ़ी अच्छा लेग रूम मिल रहा है। पर यहाँ देख लीजिए, तो कोई जो पीछे बैठेगा उसे पूरा लेग रूम मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जब आप पीछे बैठेंगे तो एकदम फील आएगा कि आप बहुत ऊंचे बैठे हैं। तो ये कुछ इस तरह की इसकी बैक विंडोज़, काफ़ी पुराने ज़माने की, पर जिन्हें ऑफ रोडिंग पसंद है वो इस गाड़ी को ही प्रेफर करेंगे। तो बैक में ज़्यादा कुछ खास नहीं, ये देख लीजिए ये सीटें हैं, पर ये बहुत ही कोई यूज़ करता नहीं है इसे, तो ये हमने ऐसे ही लगाई है, कोई इसका ज़्यादा फ़ायदा नहीं। तो बैक में आपको दिखाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है। और इसकी बूट स्पेसिफिकेशन भी कंपनी नहीं देती है, तो मुझे पता नहीं बूट कितने लीटर का होगा इसका। तो ये कुछ इसका स्पेयर व्हील है, ये भी कोई एलॉय नहीं है, जब इसमें कंपनी से ही एलॉय नहीं आते तो आफ्टर मार्केट तो स्पेयर व्हील तो कहाँ ही आपको एलॉय मिलेगा। तो आज हमारे साथ छोटे उस्ताद हमारे हेल्प करने वाले वीडियो बनाने में, और कुछ नहीं ज़्यादा गाड़ी में। पर यह है कि ये जो मुझे ये चीज़ सबसे गंदी लगी इस गाड़ी की, कि अगर कभी यहाँ पे ना सीट बेल्ट है पीछे वाली सीटों में दी गई, कभी आप ब्रेक एकदम इमरजेंसी में ब्रेक मारेंगे तो आपका सिर आगे बढ़ सकता है, जो लोग बड़े हैं। तो और एक और प्रॉब्लम इस गाड़ी की है कि इसमें हेडरूम ज़्यादा नहीं है, मेरी हाइट 5'10" है, तो मुझे भी ज़्यादा अच्छा हेडरूम नहीं मिल रहा है। तो 6 फुट के लिए ये है कि उन्हें झुक के बैठना पड़ेगा, और उनके लिए आगे वाली सीटें प्रेफर करेंगे और 2 ही बैठ सकते हैं। पीछे ज़्यादा से ज़्यादा 3 लोग आ सकते हैं, जैसे कि हर नॉर्मल गाड़ी में आते ही है, कई में नहीं आते हैं। जैसे आपको एग्जांपल तो मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, पर हम वापसी आते हैं। तो ये कुछ इसका स्टीयरिंग व्हील, तो ये हमने कुछ इसमें आफ्टर मार्केट का है, ये लेदर फिनिश है, वरना इसका इसी प्लास्टिक क्वालिटी में आता है। और ये हॉर्न, यहाँ से हॉर्न ब्लो कर सकते हैं आप, तो इसका भी कोई। और एक और जो इसका स्पेशल फीचर है वो ये है कि पहले ज़माने में ये आता था चोक, तो आप जानते होंगे, जो पुरानी गाड़ी यूज़ करते हैं वो जानते होंगे चोक। जब आपकी गाड़ी का इंजन ठंडा पड़ जाता है तो इसे पीछे कर देते हैं, और इसके कारण गाड़ी एकदम स्टार्ट हो जाती है, चाहे इंजन कितना भी ठंडा हो। पहली गाड़ी में यही फ़ायदा होता था, आजकल की गाड़ी में तो नहीं होता ये। तो ये है कुछ इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम। तो बाकी ये कुछ ऑटोमेटिक, तो इसमें AC कंट्रोल नहीं मिलेगा। तो ये कुछ इसका नॉर्मल है, यहाँ से आप अपना टेम्परेचर सेट कर सकते हैं, कूल चाहिए कि हॉट, और इसका प्रेशर बढ़ा घटा सकते हैं। और ये है कि ऑन ऑफ रखना है, और ये है कि नीचे चाहिए कि डायरेक्ट आपके मुंह पे चाहिए। तो इसके AC वेंट्स 1, 2, 3 और यहाँ पे 4। तो ये कुछ जिप्सी का इंटीरियर। तो ये तो हर गाड़ी नॉर्मल गाड़ी में आता है, और इसमें तो ज़्यादा 72 आता है मुझे लगता है, क्योंकि इसमें ना आपको शीशा दिया गया है, इधर देख लीजिए कोई मिरर नहीं, ना इस साइड दिया गया है। तो कुछ इस तरह का है जिप्सी का इंटीरियर। बाहर से ये हार्ड टॉप है,
तो एक बारी बाहर का लुक भी दिखा देता हूँ। तो ये देख लीजिए, पहले ये आता था, तो ये बहुत पुराने ज़माने का। तो इंजन दिखा देता हूँ आपको एक बारी, अगर आपने फिर से देखना है। तो यहाँ से कुछ खुलता है इंजन इसका, अंदर से भी खुलता है, पर वहाँ से ज़्यादा फ़ायदा नहीं इसका। ये देख लीजिए, बहुत पुराना इंजन। तो वो है हमारी बैटरी, और ये कुछ इस तरह का इंजन 1.0 43 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे कूलेंट, बाकी मुझे इंजन की ज़्यादा स्पेसिफिकेशन नहीं पता। इस जिप्सी की पुरानी है काफ़ी। तो यहाँ पे मारुति की ब्रांडिंग, मारुति ही से निकालता था। तो अब हम इसकी टेस्ट ड्राइव लेंगे। तो आप टेस्ट ड्राइव लेंगे, और इसमें यहाँ पे हेडलाइट्स का ऑप्शन है, ये देख लीजिए, ये हेडलाइट्स का ऑप्शन है यहाँ पे, और यहाँ पे ये वाइपर का ऑप्शन। तो कुछ इस तरह का जिप्सी का नॉर्मल इंटीरियर है, ज़्यादा कुछ खास है नहीं इसमें। तो मेन जिस चीज़ के लिए बनी है जिप्सी वो है इसकी ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़। तो हम इसको अब ऑफ रोड में ले जाके ही देखेंगे कैसी होती है जिप्सी। तो यहाँ पे काफ़ी स्नो पड़ी है, जैसे आप देख सकते हैं, ज़्यादा भी नहीं पर आगे जाके थोड़ी थोड़ी है। तो यहाँ पे कोई ज़्यादा बर्फ़ नहीं मिलेगी, तो इसलिए हम इसकी थोड़ी ऑफ रोडिंग टेस्ट भी